पिता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य गणी नियारिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री समेत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माता जी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माता जी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ, मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगलाशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-1011-77-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि, पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती पूजा जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती ऋतु, श्री संजीव जैन, पौत्र पौत्री तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। आप कहते हमने 10 लाख दिए, 10 लाख दिए थोड़ी, वो तो अंदर ही बैठे हैं।
जिस दिन उपवास करते हो सच बताना उसी दिन घर में खाने की खुशबू आती है, वैसे तो आती नहीं। ये हकीकत है, प्रैक्टिकल है, करके देखना। 10 लक्षण में नहीं खाओगे, 11वें दिन ऐसे टूटोगे जैसे कि जीवन में खा ही नहीं था तुमने। और 10 दिन भी योजना बनाते हो 11वें दिन की, ये कैसा त्याग है। लेकिन सच पूछो हम कैसी मौत पाएंगे। हर धर्म सिर्फ जीवन की कला सिखाता है। एक जैन धर्म ऐसा है जो मौत को निर्वाण में बदलने की कला सिखाता है। मौत से भी अमृत दिलाता है, मौत भी हमारे लिए वरदान बन जाती है, मौत भी हमारे लिए जीवन का सोपान बन जाती है, क्योंकि मृत्यु महोत्सव का है। जिंदगी का राज अभी बाकी है, जिंदगी का साज अभी बाकी है। अभी तो सिर्फ तुमने बेकार के त्योहार मनाए हैं, सच पूछो मौत का महा त्योहार अभी बाकी है। क्योंकि पंछी कहते हैं गगन बदला है, फूल कहते हैं चमन बदला है, हकीकत है कि लाश तो वही है, मात्र कफन बदला है। कफन बदला, हमारे सोच बदल गए। हम जीवन भर प्रयास करते थे कि मृत्यु महोत्सव हो, इसलिए जीवन में सामयिक करते थे, प्रतिक्रमण करते थे, प्रायश्चित करते थे, आलोचना पाठ पढ़ते थे, क्षेत्रों पर जाते थे। लोग कहते हैं यहाँ तो हम तो इकट्ठे ही निकलेंगे। हमने कहा इकट्ठे कोई निकला है क्या? इतनी बेइज्जती से निकलोगे आखिरी दिन कि लोग बांध बांध कर निकालेंगे। और जीवन भर तुमने सत्य को नहीं अपनाया, मरने के बाद तुम्हें लोग राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्ते सुनाएंगे, और सुनने वाला चला जाएगा। तुझे चिता पर जाकर जलाएंगे। यदि तूने चेतना को जलाया होता तो तू चिता पर नहीं, तेरी अग्नि संस्कार करने देवता आए होते। लेकिन हमने ऐसा प्रयास कभी नहीं किया और करते भी नहीं। सिर्फ हम बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेते हैं। ये पत्र हैं प्रेम के, प्रेमी नहीं है। ये पत्र पता दे सकते हैं, उस जगह का पहुंचा नहीं सकते हैं। चलना हमें पड़ेगा। हमारी हालत उस व्यक्ति की तरह है, उस युवक की तरह है जो अपनी प्रेयसी को पत्र लिख रहा था कि इस बार आऊंगा, लाख कोई कोशिश कर ले, मुझे तुझसे रोक नहीं पाएगा। अभी तक छुट्टियां नहीं मिली थी, अब की तो नहीं मिलेगी तो नौकरी छोड़कर आऊंगा। और उसको भी उतनी ही याद आ रही थी। वो भी किसी तरह से कई जगह धक्के खाकर, पैसे लेकर, उधार मांगकर वहीं आ गई। लेकिन वो पत्र लिख रहा था और चिमनी में, जिसको कहते मिट्टी की तेल की, उसमें लिख रहा था। खुला आकाश था और अचानक उसने कहा कि तुम जिसके लिए पत्र लिख रहे हो, रो रहे हो, मैं यहीं खड़ी हूं। और अचानक हवा का झोंका आया और दीपक बुझ गया और उससे लगा ये कोई भूतनी है, आ कैसे सकती है। और उसने कहा मुझे छलने की कोशिश मत करो, तुम इतनी दूर रहती हो, मेरे यहाँ कैसे आ सकती हो। मुझे धोखा देने की कोशिश करे और धक्का दिया और गिर के मर गए। आप और हमारी हालत भी ऐसी है। हम रोज कहते हैं परमात्मा आऊंगा, आपकी कोई नहीं रोक पाएगा। अभी तक बच्चों का काम था, बचपन था, जवानी थी, बुढ़ापे थे, कई काम थे, पढ़ाई थी, लिखाई थी, बच्चों की ड्यूटी थी, इसलिए नहीं आ पाया। आपकी जरूर आऊंगा। कब आओगे? जब वो आएगी, आने की उम्र थी। जब लो न रोगी जरा गए, तब लो जटत निज हित करो। क्या कहे? जब लो न रोग जरा गए, तब लो झटत निज हित करो। शादी की उम्र है, नौकरी की उम्र है, मिलने मिलाने की उम्र है, बुढ़ापे में क्या मंदिर आने की उम्र है। जब संतरा नींबू नजर आएगा, भिंडी हरी मिर्च नजर आएगी, तब क्या परमात्मा नजर आएगा। लोग कहते हैं मौत अचानक आ जाती है। हमने बताया आयाती का, जब आई तो आयाती बहुत फिर रोने लगा। उसने, मौत ने कहा किसी को भेज, मैं ऐसे नहीं जाता, मैं खाली नहीं जाती हूँ। उसने कहा बड़े बेटे ने कहा ये बुढ़ा बाप नहीं जा रहा, मेरे तो 100 काम है, मेरे तो बच्चे ही छोटे हैं अभी।
सब बच्चों से उसके 100 बेटे थे, 99 बेटों ने मना कर दिया। छोटा बेटा 16 साल का था, वो बोला मैं चलूंगा। मौत ने कहा तूने अभी देखा ही क्या है, तू क्यों जाने को तैयार है? उसने कहा जिसने देखा है वो भी रो रहे हैं, जिसने देखा है वो भी रो रहे हैं, तो मुझे ऐसे रोने की जरूरत क्या है? मैंने देखा ही नहीं, मैं चलता हूं। इनने देखकर भी क्या किया है, इससे अच्छा मैं चलता हूं। आप ध्यान रखना, मौत हमें पत्र देती है। मौत सबसे पहले हमारे हाथ पर आकर आशीष देती है, हमारे बाल सफेद कर देती है, फिर आंखों की ज्योति कम कर देती है, कानों से सुनना कम कर देती है। बहुत अच्छी बात भाई साहब कह रहे, इंडिकेशन है। और ध्यान रखना, मुंह से जबान लड़खड़ाने लगती है, पैर लड़खड़ाने लगते हैं, कमर झुक जाती है कि तुम पहले नहीं झुके अब झुक जाओ, अभी मौका है झुकने का। और घर के लोग जिल्लत देते हैं, जिस घर में तुम्हारे बिना पत्ता नहीं हिलता था अब तुमसे पूछने की जरूरत नहीं रहती है, फिर भी तुम ऐसे गौच की तरह चिपके हो। मैं ये नहीं कहती हूँ घर के छोड़ के चले जाना, हर लोग सोचते हैं घर संसार है, मैं कहती हूँ घर तो ईंटों का है, उससे मंदिर भी बन जाते हैं, उससे मधुशाला भी बन जाती है, ईंटों ने क्या बिगाड़ा है? घर तुम्हारा क्या बिगाड़ता है? मकान क्या बिगाड़ता है तुम्हारा? पत्नी क्या बिगाड़ती है? पत्नी तो दरवाजे से बाहर तक नहीं जाती है। और सच पूछो, कोई मर जाता है तो कौन किसके लिए रोता है? अपने लिए रोते हैं। बाबूजी कहाँ चले गए, अब बच्चे को ऑफिस टिफिन देने कौन जाएगा? बाबूजी कहाँ चले गए, अब ये काम कौन करेगा? सब अपने लिए रोते हैं। लोग कहते एक बार मुंह दिखा दो, हमने कहा इतने साल से देख रहे थे, वो क्या बड़ा काम कर गया। बोले एक बार बाबूजी बोल जाओ, हमने कि इतने साल से बोल रहा था, कुछ अच्छे बात नहीं बोल गया, अब क्या बोलेगा? एक बुड्ढा मर रहा था, बाबा झाझा कर रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, तो डॉक्टरों के पास ले गए और डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन लगेगा, बोल जाएगा। और उस 1 लाख का इंजेक्शन लगेगा। 2 बेटे थे, 50-50 हजार दिया, क्योंकि जीवन भर बाबूजी छुपा छुपा के जमा के रखते थे। लोगों ने सोचा, बच्चों ने सोचा कुछ छुपाया होगा, बता देंगे तो ठीक रहेगा। और कहते हैं कि दोनों बेटों ने पैसा दिया डॉक्टर को, डॉक्टर ने थोड़ी इंजेक्शन ताकत का लगाया, वो इतना महंगा इंजेक्शन नहीं था, 10-20 रुपए का था, लेकिन डॉक्टर को तो मौके का फायदा उठाना था। और बाबूजी बोल भी गए, लेकिन क्या बोले? बकरी झाड़ू खा रही है, बकरी झाड़ू खा रही है। आप सोचते होंगे कैसा बेकार बात था, बोलता ही नहीं इससे अच्छा। हम और आप भी जीवन में क्या बोलते हैं, और तुम कैसे हो, दिख नहीं रहे सामने वाला कैसा है, बस से बदतर है। क्या जब भी आपको कोई मिलता है और पूछे कैसे हो, कहते मजे में है, आपकी कृपा है, प्रभु की कृपा है, आपका आशीर्वाद है। 10 मिनट देखो तो पता चल जाएगा कि मजा में है या सजा में है। 10 मिनट बैठ जाओ तो पता चलेगा पत्नी कहना नहीं मानती है, बहू तेज निकल गई, बच्चे समय पर पैसा नहीं देते हैं, पूछता नहीं कोई, क्योंकि अब खांसता है, रोटी हाथों में पसती नहीं, आंखों से दिखता नहीं, कोई सुनता नहीं, पैर कांपते हैं, लाठी लेकर चलता है। ऐसी हालत बस से बदतर हो गई, फिर भी जीने की आकांक्षा। हम रोज कहते हैं कि मृत्यु होने से हान कौन है, लेकिन फिर भी सोचते हैं मर ना जाऊं। जब भी कोई मौत की बात करता है तो कहते हैं ऐसी अशुभ बातें मत करो। अरे अशुभ बातें हैं ये, तो फिर निर्वाण कल्याण क्यों मनाते हो? मौत से बड़ी अच्छा शुभ समाचार नहीं हो सकता है। मैं बोलती हूँ मौत तो वो राज है जो तुम्हें पुराने कपड़ों से नए कपड़े दिला देती है। टूटी झोंपड़ी से जगह जगह से चूने लगी झोंपड़ी, जो अगरबत्ती से ज्यादा खुशबू आती थी वो बदबू आने लगी। विचार करना कमरों में क्या होता है। जब शादी के 2-3 साल हो तो इत्र और सेंट की खुशबू आती है, 40 के बाद वहीं से विक्स और बाम की खुशबू आती है।
और 70 के बाद तो बदबू ही बदबू आती है। सोच के देखना, ये तन सिर्फ एक मनुष्य है सर जिसे मौत का एहसास हो जाता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं केलियान, रूस का, अमेरिका का केलियान, और कई फोटोग्राफ्स हैं जो जर्मन और रूस में बने हैं कि हमारे आचार्य पहले 6-6 महीना 6-6 12-12 साल पहले कह देते थे कि तुम्हारी इतनी आयु रह गई, और आज साइंस कहने लगी इस बात को कि तुम्हारे मरने के 6 महीना पहले तुम्हारा आभा मंडल सिकुड़ने लगता है, संकुचित होने लगता है। हमारी बीमारी के आने के 90 दिन पहले हमारे शरीर पर उसकी प्रतिक्रिया आ जाती है, बीमारी के कीटाणु आ जाते हैं। हम लोग कभी कहते हैं मौत से बचा लेंगे, परमात्मा कैसे मौत से बचाएगा? परमात्मा तुम्हें मौत से नहीं, सच पूछो, परमात्मा तुम्हें मातम से बचा सकता है। मौत मातम नहीं है, मौत महोत्सव है। मौत से तो सब कुछ मिलता है, जन्म से कुछ नहीं मिलता है। ध्यान रखना, जन्म के पहले भी मौत थी और जन्म के बाद भी मौत है, दोनों सिरों पर आग लगी है। हम कहीं छोड़कर आए थे ऐसा ही परिवार, इससे बढ़िया परिवार छोड़ा होगा। आपको पता है 10 लाख हो तो 10,000 का सामान मिलता है। हमने इससे बड़ा परिवार छोड़ा होगा तब जाकर मनुष्य कुल मिला है, आपको पता, और वो भी जैन कुल। सांगोपांग, संगीपना, पंचम काल, छठा काल नहीं है, नहीं तो इतना भी नहीं होता। हमारे को इतनी सारी चीजें मिली है, फिर भी कहते हैं भगवान तूने ये नहीं दिया। अरे क्या दे देगा ऊपर वाला? जिसे मौत छीन ही लेगी वो दे देगा तो क्या दे देगा? आपको बताया कि हमारे आभा मंडल को आप विश्व से कोई नहीं बचा सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवेदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तने, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली।